हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सागर एकेडमी सहरसा में। आज पढ़ेंगे यानी कि अंग्रेज का यानी अंग्रेज जो कैसे कैसे आया था, यानी शासन कैसे कैसे किया है और कितना से कितना ईस्वी तक रहा था, इस शासन किया था, कंपनी लेकर जाया था, उसके बारे में देखना है। व्यापारी कैसे कैसे अंग्रेज का आया है, इसका पूरा ख़त्म करना है। जैसे पुर्तगाल का किए थे, डच का किए थे, उसी तरह अंग्रेज का करेंगे। तो इसमें देखना है आज अंग्रेज में जो क्या क्या अंग्रेज किया है, कैसे कैसे आया था, उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले आया था पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद कौन आया था? डच आया था। डच के बाद अब आएगा अंग्रेज। अंग्रेज के बाद डेनिश आएगा, उसके बाद फ्रांसीसी आएगा, उसके बाद स्वीडिश आएगा। तो सबसे पहले आज देखेंगे किसके बारे में? अंग्रेज के बारे में। किसके बारे में? अंग्रेज के बारे में। तीसरा नंबर पे कौन आएगा? अंग्रेज। यानी किसके बारे में देखना है? अंग्रेज के बारे में। चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए किसके बारे में देखना है आज? अंग्रेज के बारे में। किसके बारे में? अंग्रेज के बारे में। किसके बारे में देखना है? अंग्रेज के बारे में। तो देखना है अंग्रेज कैसे कैसे भारत में आया था। तो बोल रहा भारत में सबसे पहले, कहाँ? भारत में सबसे पहले अंग्रेज कौन? अंग्रेज भारत में सबसे पहले अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल ने आया था। कौन? जॉन मिल्डन हॉल ने। कौन आया था? जॉन मिल्डन हॉल ने आया था। किसके माध्यम से? ये जो अंग्रेज आया था जॉन मिल्डन हॉल, किसके माध्यम से आया था? रोड के माध्यम से आया था। रोड थ्रू आया था। जैसे रोड से आता है बाइक से, तो रोड से आया था। तो रोड थ्रू से बोलेगा कौन आया था अंग्रेज सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए? तो जॉन मिल्डन हॉल। कौन? जॉन मिल्डन हॉल। तो कहाँ किसके माध्यम से आया था? रोड के माध्यम से। कौन माध्यम से? रोड के माध्यम से। कौन सा माध्यम से आया था? तो रोड के माध्यम से आया था। कौन माध्यम से? रोड माध्यम से। रोड के माध्यम से आया था। किसके माध्यम से आया था? रोड के माध्यम से। अब जो रोड के माध्यम से आया था, तो ये कितना ईस्वी में रोड के माध्यम से आया था? तो कितना ईस्वी में आया था? तो 1599 ईस्वी में आया था। कितना ईस्वी में? 1599 ईस्वी में आया था। इसीलिए इसका बोला जाता स्थापना, यानी 15 कब आया था, इसका आगमन हुआ था? तो 1599 या बोला जाता है 1600 ईस्वी, यानी 1500 ईस्वी या 1599 ईस्वी या 1600 ईस्वी में इसका आगमन बोला जाता है। किसका? तो अंग्रेज का। तो भारत में सबसे पहले किसका आगमन हुआ था? यानी कि भारत में सबसे पहले अंग्रेज जो जॉन मिल्डन हॉल जो आया था, किसके माध्यम से आया था? रोड के माध्यम से आया था। रोड के माध्यम से आया था। अंग्रेज ने 1599 में गवर्नर, क्या चीज़, ये जो आया था अंग्रेज जो आया था सबसे पहले रोड के माध्यम से, तो उस समय भारत में जो था मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। उस समय जिस समय भारत में ये अंग्रेज आया था, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। ये लिख लेना है, जिस उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। उसके बाद अंग्रेज का जो है रानी कौन था बना, यानी कि अंग्रेज का राजा या रानी कौन था? तो अंग्रेज में रानी बना हुआ था कौन था? एलिजाबेथ प्रथम। अंग्रेज के महारानी का क्या नाम था? एलिजाबेथ प्रथम। क्या नाम था? एलिजाबेथ प्रथम। उसी ने क्या किया था अंग्रेज जो 1599 ईस्वी में जो कंपनी बनाया था, वो कंपनी को 15 वर्ष के लिए क्या कर दिया था? 15 वर्ष के लिए
उसको एक अधिकार पत्र दे दिया था जो 15 वर्ष तक के लिए यहाँ व्यापार, यानी एक अधिकार पत्र देकर भेजा था जो वहाँ 15 वर्ष तक के लिए जाकर व्यापार कर सकता है भारत में। तो कौन भेजा था? एलिजाबेथ प्रथम। ये कितना ईस्वी में उस पर साइन किया था? तो 1600 ईस्वी में साइन किया था, इसीलिए 1599 में आया था और 1600 ईस्वी में यानी साइन करके भेजा गया था, तो वो 1600 ईस्वी बोला जाता है। तो अंग्रेज ने 1599 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1599 ईस्वी में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ, कौन? ये कंपनी का नाम है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया नामक कंपनी बनाई। कौन सा कंपनी बनाया? कंपनी का क्या नाम था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक कंपनी बनाई। यही कंपनी आगे चलकर क्या कहलाया? ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाया। क्या चीज़ कहलाया? ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाया। यही कंपनी को आगे चलकर नाम चेंज करके क्या कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया। क्या? इसको शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, शॉर्ट फॉर्म में ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई। ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाया 1600 ईस्वी में। अब देखो 1600 ईस्वी में क्या क्या? 1600 ईस्वी में महारानी, कौन? महारानी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम। ये कहाँ का था? अंग्रेज का यानी कि इंग्लैंड का महारानी था। कहाँ का? इंग्लैंड का। एलिजाबेथ प्रथम ने EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एक अधिकार पत्र दिया। व्यापारिक के लिए एक अधिकार पत्र दिया था। कौन दिया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम दिया था। कितना ईस्वी में दिया था? 1600 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1600 ईस्वी में दिया था। कौन दिया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। कहाँ का था? इंग्लैंड यानी अंग्रेज का था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक लाभ हेतु, क्या चीज़? व्यापारिक लाभ हेतु 1608 ईस्वी में क्या क्या? कैप्टन हॉकिंस को भेजा। कैप्टन हॉकिंस को भेजा। कितना ईस्वी में? 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में जो भेजा तो उस समय कौन था गवर्नर? अकबर था। कहाँ का? गवर्नर क्या था? शासनकाल चला रहा था कौन? मुगल का शासनकाल कौन चला रहा था? अकबर। वही जो है अकबर का मृत्यु हो गया था 1605 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1605 ईस्वी में। क्या हो गया था? 1605 ईस्वी में क्या हो गया था? अकबर का मृत्यु हो गया था। किसका? रहने दो। 1605 ईस्वी में किसका मृत्यु हो गया था? अकबर का मृत्यु हो गया। तो इसके बाद इसका अगला शासनकाल कौन करेगा, यानी कि शासन कौन बनेगा, शासक कौन बनेगा, यानी गद्दी पर कौन बैठेगा मुगल का? तो इसका बेटा था जहांगीर। क्या नाम था उसका बेटा का नाम? अकबर का बेटा का नाम था जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर नाम था। क्या नाम था? क्या नाम था? जहांगीर नाम था। ई बना अब उसका उत्तराधिकार। किसका? अकबर का उत्तराधिकार। तो इसी के टाइम में
यानी जहांगीर के टाइम में 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ने कैप्टन हॉकिंस ने भारत में आया था। इसी के टाइम में इसी के दरबार में आया था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। कितना ईस्वी में? 1608 ईस्वी में। कितना ईस्वी में आया था? 1608 ईस्वी में। कौन? कैप्टन हॉकिंस। इसे बोला जाता है समुद्र यात्रा से आने वाला पहला व्यक्ति। इसे क्या बोला जाता है? समुद्र यात्रा से आने वाला पहला व्यक्ति। क्या बोला जाता है? समुद्र मार्ग से आने वाला पहला व्यक्ति। किसको बोला जाता है? कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस को क्या बोला जाता है? समुद्र मार्ग से आने वाला पहला व्यक्ति। क्या चीज़? समुद्र मार्ग से आने वाला पहला व्यक्ति बोला जाता है। समझ गए? अब आगे देखते हैं। इसको नोट्स करना तो नोट कर लीजिए। सॉरी, अब देखो 1615 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट ने सर टॉमस रॉ को जहांगीर के दरबार में भेजा गया। यानी कि दूसरा बार, यानी फिर किसको भेजा गया था? 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में दूसरा बार किसको भेजा गया था? तो सर टॉमस रॉ को। किसको? सर टॉमस रॉ को भेजा गया था। किसको? सर टॉमस रॉ को भेजा गया था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर के दरबार में इससे पहले किसको भेजा गया था? पहला भेजा गया था। उसके बाद दूसरा किसको भेजा गया था? सर टॉमस रॉ को। किसको? सर टॉमस रॉ को। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किस दौरान? जिस टाइम में भेजा था उसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1611 ईस्वी में मुसलिमपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी खोली। कहाँ? मुसलिमपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी खोली। ये कोठी को बंद करना पड़ा अंग्रेज को। क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। ये कोठी जो खोला था इसको क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। इसको क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। किसको? अंग्रेज को। अंग्रेज जो खोला था उसको क्या करना पड़ा? इसको बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा? तो अंग्रेज जो खोला था 1611 ईस्वी में, तो डच से क्या हो रहा था? हो जाता था इसको। डच भी खोला हुआ था मुसलिमपट्टनम में व्यापारी कोठी, तो दोनों में क्या हो जा रहा था? लड़ाई होता था। इसीलिए इसको अंग्रेज को बंद करना पड़ा। इसीलिए अंग्रेज को बंद करना पड़ा। अब वहाँ तो बंद कर दिया, तब पहला कोठी कहाँ पे ये खोला? तो 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने सूरत में पहली फैक्ट्री या कंपनी पहली फैक्ट्री खोली। आगे चलकर उड़ीसा में खोला। उड़ीसा के बालासोर में खोला। बंगाल के हुगली में खोला। बंगाल के हुगली में व्यापारिक केंद्र खोला। कहाँ? बंगाल के हुगली में। पहला कहाँ खोला? पहला फैक्ट्री कहाँ खोला? तो सूरत में। कहाँ? सूरत में खोला। पहला कहाँ खोला? सूरत में। पहला सूरत में, दूसरा उड़ीसा के बालासोर में, तीसरा हुगली में, बंगाल के हुगली में व्यापारिक केंद्र खोला। कौन खोला था? तो अंग्रेज खोला था। पहला जो वहाँ जो खोला था तो उसमें लड़ाई हो गया था, तब फिर यहाँ पे खोला सूरत में। समझ गया? उसके बाद देखो,
बंगाल के खाड़ी में स्थित हुगली, बंगाल के खाड़ी में स्थित हुगली का प्रयोग पुर्तगाल भी करते थे, पुर्तगाल भी करते थे। ये इसका प्रयोग क्या चीज़ के लिए करता था? समुद्री डकैती के लिए करता था। इसका प्रयोग क्या चीज़ के लिए करता था? समुद्री डकैती। समुद्री डकैती मतलब दूसरा, जैसे डच मान लो सामान मंगाता था, कौन? डच मान लो सामान मंगाया, तो अब क्या करेगा? ई पुर्तगाल जो वहाँ पे करता था, तो ई जो इसीलिए प्रयोग करता था, तो ई जो है ना, इसका पुर्तगाल का और अंग्रेज का जो दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध बन गया। यानी कि पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल का जो यानी कि बेटा था, यानी पुर्तगाल का क्या था? लड़की था। पुर्तगाल जो वहाँ पे कंपनी खोला था उसका लड़की था, अंग्रेज का लड़का था, दोनों के साथ विवाह हो गया, तो दोनों के बीच वैवाहिक संबंध हो गया, तो इसीलिए दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होता था। तो पुर्तगाल को जो हुगली जो था, व्यापारिक जो हुगली जो था, हुगली में जो अथी किया था, उसका प्रयोग क्या चीज़ के लिए करता था? समुद्री डकैती के लिए करता था। क्या चीज़ के लिए? समुद्री डकैती के लिए करता था। यानी जैसे डच लाता था सामान, मान लो डच लाया, ये क्या करता था? तो डच पर क्या कर आक्रमण करके वो जिसका जितना सामान था सब लूट के लेकर चल जाता था। इसीलिए तो वो लूट लिया, डकैती कर लिया, तो क्या चीज़ के लिए करता था? तो समुद्री डकैती के लिए करता था। कौन? तो पुर्तगाल करता था। क्या चीज़ के लिए करता था? समुद्री डकैती के लिए करता था। क्या चीज़ के लिए करता था? समुद्री डकैती के लिए। अंग्रेज ने 1639 ईस्वी में क्या चीज़? अंग्रेज ने 1639 ईस्वी में मद्रास में एक किलाबंद, क्या चीज़? मद्रास में एक किलाबंद कोठी बनवाई, जिसका नाम क्या दिया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज दिया था। जिसका नाम क्या दिया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये कहाँ बनवाया था? मद्रास में बनवाया था। कहाँ? मद्रास में बनवाया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ बनवाया था? मद्रास में बनवाया था। कितना ईस्वी में? 1639 ईस्वी में बनवाया था। कौन बनवाया था? अंग्रेज। ये ज़मीन पट्टा पर लिया था मद्रास से, तब जाके ये कंपनी बनवाया था। कलकत्ता में भी किलेबंद बस्ती बसाई। कलकत्ता में भी किलेबंद बस्ती बनाई गई, जिसने फोर्ट विलियम नाम दिया। जिसे क्या नाम दिया था? फोर्ट विलियम नाम दिया कलकत्ता, जिसको कलकत्ता बुलाता है, जिसे फोर्ट विलियम नाम दिया कलकत्ता। 1686 ईस्वी में कलकत्ता के नींव जॉब चार्नोक ने रखी थी। 1686 ईस्वी में कलकत्ता जो जिसको बोल रहे थे, इसका नींव यानी कि बनाने का नींव कौन रखा था? नींव कौन रखा था? जॉब चार्नोक। कौन? जॉब चार्नोक ने दी थी। जॉब चार्नोक ने रखी थी। कौन रखा था? जॉब चार्नोक ने रखा था। जब अंग्रेज शुरू में पश्चिम तट पर आए तो उनका पुर्तगालों से संघर्ष हुआ। किससे? पुर्तगालों से संघर्ष हुआ। पुर्तगाल ताकतवर था, इसीलिए क्या कर लिया? विवाहिक संबंध बना लिया। क्या चीज़ कर लिया? दिमाग लगा के क्या कर लिया? विवाहिक संबंध बना लिया। तो क्या कर लिया? विवाहिक संबंध बना लिया। तो यानी कि संघर्ष हुआ। किससे संघर्ष हुआ? तो पुर्तगाल से संघर्ष हुआ। शुरू में जो अंग्रेज आया था, तो किससे संघर्ष हुआ था? पुर्तगाल से संघर्ष हुआ। यह संघर्ष सूरत के पास स्वालिल्ला में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वालिल्ला में हुआ था। ये सब क्वेश्चन आता है। तो यह संघर्ष सूरत के पास कहाँ हुआ था? स्वालिल्ला में हुआ था। स्वालिल्ला जगह है, सूरत के पास है स्वालिल्ला, वहाँ पे हुआ था। सूरत के पास जो है स्वालिल्ला, वहाँ पे हुआ था। अब देखो, कैप्टन थॉमस बेस्ट। कौन?
कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हरा दिया। कौन? कैप्टन थॉमस बेस्ट जो था वो क्या क्या पुर्तगालियों को हरा दिया था। हालांकि आगे चलकर क्या चीज हालांकि आगे चलकर पुर्तगाल और इंग्लैंड, जिसको अंग्रेज बोला जाता है उसी को इंग्लैंड कहते हैं, पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच वैवाहिक संबंध 1661 ईस्वी में हुआ था। वैवाहिक संबंध 1661 ईस्वी में स्थापित हो जाने से भारत में पुर्तगालियों ने प्रतिस्पर्धा बंद कर दिया, यानी कि लड़ाई सब करना बंद कर दिया। भारत में पुर्तगालियों ने प्रतिस्पर्धा बंद कर दिया। ये जो है राजकुमार चार्ल्स था कहाँ का? इंग्लैंड का। इंग्लैंड का था। कौन? इंग्लैंड का था। ये जो है राजकुमारी कैथरीना ब्रिगेंजा होगा। ब्रिगेंजा तो क्या होगा? राजकुमारी कैथरीना ब्रिगेंजा ये जो है ये दोनों के साथ क्या हो गया? विवाह हुआ। ये दोनों के साथ विवाह हुआ। क्या हुआ? विवाह हुआ। इसी के कारण इसमें क्या हो गया था? इसी के कारण इसका वैवाहिक संबंध यहाँ पे बन गया था। इसी के कारण ये क्या इस पर आक्रमण करना बंद कर दिया। कौन? पुर्तगाल। कौन कर दिया था? पुर्तगाल। तो अब जो है इतना तक देख लीजिए और नोट्स कर लीजिए। जो प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट में कीजिए। कमेंट में नहीं बताते हैं, जो प्रॉब्लम है जहाँ दिक्कत होता है कमेंट में बताइए। और आप लोग जो है मेरे YouTube चैनल को क्या कीजिए, लाइक यानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजिए। जो क्या होगा, दोस्त को सब भी हेल्प होगा। एक ही क्लास में इसका भी ख़त्म हो गया, यानी अंग्रेज का यानी व्यापारिक में अंग्रेज का द इंड हो गया। क्या चीज़? व्यापारिक संबंध में अंग्रेज का द इंड हो गया। समझ गए? अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सब कुछ में यही से आ जाएगा। ठीक, चलिए आज यहीं पे हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।